सत्यनारायण जी का चरित्र अद्भुत है। ये 3 दिवसीय कथा गौ माता का महोत्सव है भैया। किसका महोत्सव है? जोर से बोलो, अरे जरा जोर से तो बोलो। गावो विश्वस्य मातरः। भैया गाय विश्व की माता है। कौन है? जोर से बोलो। गाय विश्व की माता है। देखो याद रखना, गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो सनातन बचेगा, गाय बचेगी। अच्छा कितनी विचित्र बात है, हम जिसको गौ माता कहते वो सड़कों पे है और कुत्ते मकानों में। कितनी विचित्र बात है। अब लोग कहेंगे गुरुजी आप आग लगाने। देखो भैया हमसे रहा नहीं जाता, हम पचा नहीं पाते बातें, हम जो है मुंह पे कहते। आज के जमाने में कुत्ते को घुमाना, कुत्तों को घुमाने में गर्व समझते हैं, गाय को पालने में शर्म समझते हैं। देखो कितना विचित्र समय आ गया। भारत तो देखो, और सुबह सुबह से हमने कुत्ते घुमाने वाले देखे, आगे आगे कुत्ता पीछे मालिक। समझ में नहीं आता मालिक कुत्ता है कि कुत्ता मालिक है। महाराज जी सच कह रहे हैं, आगे आगे कुत्ता, जहां जहां कुत्ता जाता मालिक वहीं जाता। कुत्ता पेड़ के पास सूंघेगा, मालिक भी। जर्मन शेफर है, जर्मन शेफर, ठटरी के बने, नक कटा, मूसर चंदा। अरे हिंदुओं, तुम्हें देश बचाना है तो पहले गाय बचानी पड़ेगी। और हम राजस्थान सरकार के मंत्री श्री मदन दिलावर जी को धन्यवाद दे रहे, उन्होंने हमारी कथा रखी और गाय माता के लिए रखी है। और ऐसे परम गोभक्त, आहा, उनका संकल्प है गांव गांव में गाय माता को बचाने के लिए प्राचीन परंपरा चालू हो, फिर से गौ माता को चराने वाले चरवाहे गांव गांव में हो। मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना जीवन भर, समाज एक ऐसा बाजार है, समाज एक ऐसी व्यवस्था है जहां सलाह तो थोक में मिलती है, सलाह तो थोक में दे देते हैं, सहायता जीरो। यहां सलाह देने वाले मिलेंगे, सहायता देने वाले कम मिलेंगे। समाज बड़ा विचित्र हो गया। कभी भी बुरा ना मानना, अच्छा किसी को बुरा लगे तो हमें क्या, हमें कौन सा तुम्हारे घर थाली खाने आना है। बाहर आज से हमने एक बात प्रारंभ की, पूछो क्या? जोर से तो पूछो। आज से हमने मंच पर 20 उन लोगों को बुलाना शुरू किया है जो वृद्ध हैं और गरीब हैं। हमारे अंगद पंडित जी की हमने ड्यूटी लगाई। वो जो सामने बैठे ना आरती करके गए, वो बूढ़े देखो वहां पर बैठे हुए, टोपी लगाए हुए, पगड़ी, सभी ये वृद्ध दादा लोग आज मंच पर चढ़े। अब ये हर कथा में किया जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो हमसे मिल लेते हैं, ये नहीं मिल पाते। तो हमने एक पंडित जी की ड्यूटी लगा दी, हर कथा में कथा पंडाल से पीछे से बीच से गरीबों को लेकर आओ, हमसे मिलवाओ, हम उन्हें भभूति भी देंगे, मिलेंगे भी। ये बात तो हमारी। पर मेरे पागलों, एक बात बताओ, कभी कुत्ते को कहा गया कि तुम कुत्ते बन जाओ? कभी कुत्तों से कहा ऐसा कि तुम कुत्ते बन जाओ? बोलो जरा जोर से बोलो। कभी कुत्तों से कहा कि तुम कुत्ते बन जाओ? पर इंसानों से जरूर कहा कि इंसान बन जाओ। पूछो क्यों? पूछो क्यों? हम अपनी परंपराओं को भूल रहे भैया, हम अपनी मर्यादाओं को भूल रहे, हम अपनी संस्कृति को भूल रहे। पहले के जमाने में घरों के बाहर लिखा रहता था श्री गणेशाय नमः, शुभ लाभ, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीता राम हमारी, ये चौपाई लिखते थे। समय बदला, अंग्रेजी का जमाना आया, फिर लिखने लगे अंग्रेजी में वेलकम। अब वो भी खत्म, अब लिखने लगे कुत्तों से सावधान। आप कहोगे गुरुजी आज कुत्तों पे क्यों रूठे हो? हम कुत्तों पे नहीं रूठे हैं,
सनातनीय हिंदुओं, एक बात याद रखना, गाय माता घर पर रहेगी, गाय माता रहेगी तो विपत्तियां कम होगी तुम्हारे घर पर। गाय होगी तो सनातन होगा, गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा। इसलिए इन 3 दिन की हनुमान जी की कथा को हम गौ माता को समर्पित कर रहे हैं। और राजस्थान रामगंज मंडी और कोटा के पागलो, हमारी बात तुम नोट कर लो, गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब दुनिया मुंह फेर लेती है तो परमात्मा साथ देता है? जब दुनिया वाले मुंह मोड़ लेते तो परमात्मा साथ देता है। मेरे पागलों, दुनिया के भरोसे मत रहना, रहना ही है तो बजरंग बली के भरोसे रहना, इनके अलावा दुनिया में कोई अपना नहीं है। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, हनुमान जी के नाम का सहारा लो, तुलसीदास जी का हनुमान चालीसा पढ़ो, बड़ा गूढ़ है। महावीर जब नाम सुनाबे। भैया एक संत हमारे यहाँ भय क्षेत्र में बड़ी अच्छी बात वो कहा करते थे, कवि भय, बहुत अच्छे कवि। वो अक्सर एक बात कहते थे, पवन की झकोरों से बादल मिट जाते हैं, पवन की झकोरों से बादल मिट जाते हैं, विधवा मिट जाते हैं सिंगार के बनाए से, आलस के आय से किसान मिट जाते हैं, राजा मिट जाते हैं अनीत को धन खाए से, नित नित घर जाए से, सम्मान मिट जाते हैं पर पाप मिट जाते हैं हरि गुण गाए से। हाँ, भगवान के नाम से पाप मिट जाते। जब भैया भगवान के नाम से पाप मिट सकते तो भूत तो भगा ही सकते हैं। बोलो, अरे जोर से तो बोलो, जोर से बोलो। ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर कहे बिना पेट में को रहा भी नहीं जा रहा है। अब क्या बताएं, हम कंट्रोल कर नहीं पाते। वैसे तो हम बहुत कंट्रोल करते पर कर नहीं पाते, यहाँ आके सब भूल जाते हैं। राम सीता राम अब नहीं कहना है, बुराई हो जाएगी, किसी को बुरा लगेगा, और लग भी जाए तो हमें क्या ही सोचना चाहिए, साधु को इतना नहीं सोचना चाहिए। हाँ तो सुनो, चलो सीधी सीधी बोल देते हैं, टेढ़ी नहीं बोलेंगे ताकि किसी को ज्यादा बुरा ना लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं तुम हमें नहीं जानते, हमें जानते, हमें नहीं जानते, हम फलाने के फलाने हैं, फलाने के फलाने। अब उन्हें कौन बताए, यहां सिकंदर जैसा भी हाथ लटका के गया। ठीक है ठीक है, कोई बात, हमें नहीं जानते, हम फलाने के फलाने हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। भैया दुनिया वाले फलाने के नाम पे काम करवा लेते हैं, तो हम क्या भूत हनुमान जी के नाम पे नहीं भगवा सकते हैं? हमें लगता है तुलसीदास जी ने इसलिए इस चौपाई को लिखा, महावीर जब नाम सुनावे। आगे की चौपाई क्या है, पढ़ो। बहुत कमजोर हो तुम लोग पढ़ने में, वैसे तो सब जानते हो। अच्छा एक बात बताओ, मन चंगा तो कठौती में, देखो कितना जानते हैं। सबसे ज्यादा समझदार तो बांदा ही वाले हैं। अब बांदा वालों की मत पूछो, बहुत समझदार है। बांदा का एक लड़का जिस दिन हम आए थे उल्टा लटका था पेट पे, पेड़ में उल्टा, पैर ऊपर सिर नीचे। हमने पूछा उल्टे क्यों लटके, बोले सिर दर्द की गोली खाई है। हम कहा सिर दर्द की गोली से उल्टे लटकने का मतलब, बोले पेट में ना चली जाए। हम कहा बेटा कहाँ के हो, बोले यूपी 90 के। हम कहा तो ठीक है बेटा, लटके रहो लटके रहो। बांदा वालों से कोई जीत नहीं सकता है। आज हम जब निकले जहां हमारा निवास है, क्या नाम उसका होटल का, रामदा होटल में भैया कुर्ता फट गया। हम कहा ये क्या है, बोले चरण स्पर्श। हम कहा कुर्ता फाड़ चरण स्पर्श होता है? हम कहा भैया बुंदेलखंड के तो हम भी हैं, ये कुर्ता फाड़, भगवान कसम हमारी जेब तो फट ही गई। ये है, आओ कुर्ता फट गया, कुर्ता फटा सो तो ठीक है। एक भाई साहब गाड़ी के आगे आ गए, हमने कहा ये क्या है, बोले दंडवत। वाह वाह, गाड़ी के आगे दंडवत, कुर्ता फाड़ चरण स्पर्श। हमने पूछा कहाँ के हो, बोले बांदा के है। हमने कहा बने रहो बहुत अच्छे हैं, पर कुछ भी कहो बांदा में हमारा भी मन लग गया।
बांदा ने कल का हमको प्रवीण जी बता रहे थे, जो कथा करवा रहे, प्रवीण जी बता रहे थे आज सुबह से, कल इतिहास लिखा, लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों ने कल कथा सुनी यहां पर। अद्भुत है बांदा। ये वैसे बुंदेलखंड की कथा तो हमें ये बांदा की बहुत याद रहेगी, बहुत याद, और इसीलिए तो हम दोबारा फिर बांदा आएंगे। बांदा के लोग महान हैं, महान होते ही हैं और होना ही चाहिए महान। बांदा के लोग सीधे सीधे चलते हैं, इन्हें टेढ़ा नहीं आता। यदि इनसे कह दो कि जाओ पानी दिखा लाओ तो ये पिलाएंगे नहीं, केवल दिखाएंगे। जितना कहो उतना। कह दो कथा में आ जाना, देखो वे आ गए साहब कथा में। हमने कहा कथा में आ जाना, साहब आ गए। अभी जब हम चले आ रहे थे रास्ता में, बैरिकेटन तोड़ के आ गए। और कहा जय हो प्रभु, खूब हंसते हुए आनंद लेते आए। पर बांदा तो बांदा है, कुछ भी कहो, बांदा का दिल बहुत बड़ा है। और यूपी के इस बांदा के जिले से, ये राइस नगरी है, ये चावल की नगरी है, ये संकट मोचन की नगरी है, ये खत्री पहाड़ पर बैठी विंध्यवासिनी माता की नगरी है, ये महर्षि वामदेव की नगरी है, ये भैया गुड़ा के हनुमान की नगरी है, ये कैन नदी के किनारे की नगरी है। बुरा ना माने तो एक बात बोले, बांदा छोटी काशी है। बांदा यदि छोटी काशी है तो कैन नदी छोटी गंगा है, और किनारे पर ही है, बांदा के किनारे पर ही। बांदा जिस किनारे बसा वो कैन नदी के किनारे बसा हुआ है। कर्णावती नदी का किनारा, महर्षि वामदेव जिनकी वेदों में उपनिषदों में चर्चा है, वो विंध्यवासिनी माता जो पहाड़ पे बैठी है, पहाड़ को भी श्राप लगा है, कोढ़ होने का श्राप लगा था। हाँ, जिस पहाड़ पर विंध्यवासिनी माता खत्री पहाड़ पर बैठी हैं, ऐसा अपना बांदा है। क्या कहना, एक तरफ करतल है, नरेनी है, अतर्रा है, महोबा है, दूसरी तरफ एमपी है, पर बीच में बांदा है। भैया जोरदार ताली बजाकर पूरे बांदा को धन्यवाद दो। और आज का नजारा भी बड़ा अद्भुत है। पंडाल के चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे, खूब नारियल बिक रहे, झंडा, नारियल, फुलकी। आहा, कल तो हमें एक 80 साल की माताजी फुलकी पियत दिखी। हाँ, लार टपकत जा रही, फुलकी को पानी गिर रहा, अभी उतना ही छोड़ से और फिर दे फोड़ फोड़ के। हमें लगा दांत ना हुए उनके, तो उतना ही फोड़ फोड़ के, और फुलकी बारो भी पूरा हाथ डाल के। अच्छा एक बात बोले, बुरा ना मानो, कितना घर पे फुलकी खा लो, जब तक वो हाथ डाल के। अच्छे अच्छे अमीर भिखारी की तरह दे हो, हमारा नंबर आ गया, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। और वो कौन कम हो जो फुलकी वालो, और दही बगल में पेंट में साफ करत जा रहा हो। मिर्चा डाले, मिर्चा, मीठी चटनी, मीठी, लो। और फुलकी खाने के बाद जब तक सूखी ना मिले तब तक अपन लोग पेमेंट भी नहीं देते हैं। ये बुंदेलखंड की रिवाज है, अद्भुत है हमारा बुंदेलखंड। अच्छा समोसा, हम जब कल निकले समोसा रखे, जी तो हमारा भी ललचाओ, पर हमने कहा कि हम गुरुजी हैं, समोसा खाएंगे, कल ही न्यूज में छप जाएंगे। एक बार हमने समोसा खाए थे, न्यूज में छप गए थे, बाबा भी समोसा खाता है। अरे हमने कहा भैया खाते पीते घर के हैं, पीते खाते घर के नहीं हैं। हाँ, खाते पीते हैं पर पीते खाते थोड़ी है। लेकिन क्या बताएं, हमने सो पर मन को मारा, हमका गुरु रहने दो, वैसे ही बुढ़ापे का शरीर है हमारा। पर भैया बांदा अद्भुत है, रात भर 3 बजे तक जगाया हमको चेला ने, सुबह 3 बजे सोने देते थे, सुबह फिर बाबा बागेश्वर की यही सुन के जगते थे। हम पूछते थे आ गए, बोले आ गए। आज तो एक भूत ने दरवाजो ही टोरत टोरत छोड़ो, बड़ी मुश्किल से कुर्ता फाड़ चरण स्पर्श करवाते हुए हम आए। ये बांदा हमें याद रहेगा। धन्य है बांदा, धन्य है यहाँ की भक्ति, धन्य है शक्ति। खूब कृपा बांदा के ऊपर बनी रहे।